होली पर निबंध हिंदी में। होली को रंगों के त्योहार के रूप में जाना जाता है। यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। होली का त्योहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों में भी प्रसिद्ध है। यह त्योहार बसंत ऋतु में अर्थात फाल्गुन मास में मनाया जाता है। होली के दिन सभी लोग छोटे बड़े, युवा बूढ़े आदि एक दूसरे को रंग लगाते हुए होली की बधाइयाँ देते हैं। होली को एक दूसरे के प्रति स्नेह का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि आज के दिन सभी लोग अपने आपसी मतभेद भूलकर एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। होली एक ऐसा रंग बिरंगा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग पूरे उत्साह और मस्ती के साथ मनाते हैं। प्यार भरे रंगों से सजा यह पर्व हर धर्म, संप्रदाय, जाति के बंधन खोलकर भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन सारे लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर गले लगते हैं और एक दूजे को गुलाल लगाते हैं। बच्चे और युवा रंगों से खेलते हैं। इस दिन लोग सुबह सुबह समय से उठकर रंगों को लेकर अपने नाते रिश्तेदारों व मित्रों के घर जाकर उनके साथ मिलकर होली खेलते हैं। और बाजार में तो इस त्योहार की रौनक 15 दिन पहले से ही दिखनी शुरू हो जाती है। इस दिन घरों में औरतें एक दिन पहले से ही मिठाई, गुजिया आदि बनाती हैं व अपने पास पड़ोस में आपस में बांटती हैं। होली फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है और अंग्रेजी महीने के हिसाब से यह मार्च के महीने के शुरू में आती है और घरों में बसंत पंचमी से ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। होली 2 दिन मनाया जाने वाला त्योहार है। पहले दिन होलिका दहन होता है और दूसरे दिन लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और इस दिन को धुलेटी नाम से भी लोग जानते हैं। इस प्रकार होली का त्योहार विभिन्न रंगों से रंगा होता है, जिसमें मौज मस्ती के रंगों से लेकर असली रंगों की बौछार शामिल होती है। पूरे भारतवर्ष में होली के त्योहार की अपनी अलग ही महत्ता है और लोग इसे बड़ी उमंग और हर्षोल्लास से प्रतिवर्ष मनाते आ रहे और मनाते रहेंगे। होली का त्योहार मनाने के पीछे एक प्राचीन इतिहास है। प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर हुआ करता था। उसकी एक दुष्ट बहन थी जिसका नाम होलिका था। हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानता था।
हिरण्यकश्यप के एक पुत्र थे जिसका नाम प्रहलाद था। वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के विरोधी था। उन्होंने प्रहलाद को विष्णु की भक्ति करने से बहुत रोका, लेकिन प्रहलाद ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। इससे नाराज होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जान से मारने का प्रयास किया। इसके लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी, क्योंकि होलिका को आग में न जलने का वरदान मिला हुआ था। उसके बाद होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में बैठ गई, लेकिन जिस पर विष्णु की कृपा हो उसे क्या हो सकता है। और प्रहलाद आग में सुरक्षित बचे रहे, जबकि होलिका उस आग में जलकर भस्म हो गई। यह कहानी ये बताती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत अवश्य होती है। आज भी सभी लोग लकड़ी, घास और गोबर के ढेर को रात में जलाकर होलिका दहन करते हैं और उसके अगले दिन सब लोग एक दूसरे को गुलाल, अबीर और तरह तरह के रंग डालकर होली खेलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू सब्सक्राइब।